तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। ठंड में आप सभी को स्वागत है आपका ठंड के मौसम में। तो अभी सो के उठा हूँ यार, अभी सबको सो के उठ गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। बेचारी अभी सो के तो उठी ना है, पूरी कखनियाँ उठ गई बेचारी। अभी सबको बोल रही है, बासी मुँह बोल रही है, मुँह धोई। दोस्तों क्या बताऊँ, अभी सो के उठा है। सबसे पहले जानते हो, जैसे आंखें रात में तो मेरे खुल नहीं रही थी, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ ड्यूटी पर था। तो मैं जैसे सोचा कि मैं रात में वीडियो एडिट करूँगा, भाई साहब मैं सोया तो इतना खतरनाक की नींद आई भाई साहब। मैं उठने के बदला तो सोया ही रह गया। मैंने सोया तो इतना ज़ोर से सोया, एक बार भी मैं हिला डोला भी नहीं हूँ। मुझे याद है, जैसा कि आज बाकी बात शीला को याद होगा, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। मैं तो ऐसे सोया हुआ था, इतना खतरनाक नींद में ही सोया था ना, निबोर क्या बोलूं। अभी सुबह मेरे को शीला बोल रही है वीडियो एडिट कर लो। अब उनका अभी तो याद नहीं, मैंने वीडियो एडिट भी नहीं किया। मैंने फटाक से मैंने उठा तो वीडियो एडिट किया। भाई साहब 6 बजे मैं उठा और 6:30 बजे मैंने वीडियो एडिट कर लिया। अब नहीं कर पाता हूँ यार उतना ज़्यादा, उतना मतलब कि आराम से बैठ करके वो होता है तसल्ली दिल से करना कि कम से एक वीडियो को पीछे थोड़ा समय दे करके हम कम से कम 2-3 घंटा बैठ करके बढ़िया से उसको देखे परखे समझे, उसके बाद तो वो वाला सिस्टम को हम नहीं कर पाते हैं कि उतना समय जानते हो, फिर उसके लिए बैठोगे आराम से तब तो कर पाओगे। और उतना आराम मिलने का चांसेस नहीं बनता है। तो जो मिलता है टाइम, उसके हिसाब से हम एडिट करके आपको दे देते हैं। मंजन मुंह धोने के लिए मंजन भी खत्म हो गया। हाँ, सैलरी मिली नहीं है, इसकी वजह से सबको मूड ख़राब है। हमारा भी मूड ख़राब है, शीला का भी मूड ख़राब है कि जो हम करना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। लेकिन करे तो करे क्या, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। वो टोपा लगा लेती हूँ। अब इसका टोपा लगाएंगे चाहिए था मंजन। हाँ, होगी बिल्कुल नहीं है। आप मट्टी से मुँह धोई हैं, क्या करें, है ये नहीं है तो क्या करें। इतना सा है, वो चल जाएगा। आज तो मंजन खत्म हो गया। नहीं बहुत, अभी 2 दिन, आज चल जाएगा। आज चल जाएगा, बस आज चल जाए तुम्हारा। बोलती कहाँ है पता नहीं चलता है। हेलो जी, कहाँ बोलती है। टोपी टोपी वॉशिंग मशीन आता है। हाँ, मंगाई है कंपनी। अरे सब डुप्लीकेट आता है, ओरिजिनल थोड़ी ना आता है। उसका धुल तो है, क्या कपड़ा धुल तो है। कपड़ा धुलता है, सड़ा हुआ कपड़ा है, सड़ा हुआ मशीन रहता है, 1-2 महीना 4 महीना चलता है, फिर एक्सपायरी डेट हो जाता है सबका। अच्छा, और क्या। उसका कितना दिन हो गया? किसका? उसी का शायद। अरे चल रहा, धोता कहाँ है। खूब धोते हो लोग। हाँ। उनको उसी में धुलता है कपड़ा। अच्छा ये आज एक दिन कोई नहीं धोएगा, वो खट्टे कर करके धोता है मशीन में। अच्छा, 2 जने आदमी है, कपड़ा हाथ से नहीं धुलता है। अब वॉशिंग मशीन चाहिए, आज 10 जने रहेंगे तो फिर क्या करेंगे, तब तो फिर बड़का का हौद मंगाना पड़ेगा धोने के लिए। मन करता है कि होता तो धोते। अरे होता, कोड़ी पना सवार है इंसान के अंदर, मेहनत तो करना चाहता नहीं साला आदमी। अच्छा, मेहनत नहीं करना और क्या। आपको कौन खाना बना के देता? मैं ही देती हूँ। और फिर मेहनत कहाँ करती है, करती तुम। कहाँ करती है, खाना बना के नहीं देते। झूठे। आज हम जाएंगे, मेहनत करते हैं, एक पैसा का मेहनत ही नहीं है, काम चोरनी होती जा रही धीरे। मुझे इसीलिए मेरा ठंड लग गई था, आंवला खा लिया, कितना ठंडा होता है। एक लेके आई थी चुरा के। बढ़िया खाया ना खूब। तो बढ़िया है, चुरा के खाई चोरनी है। तब सुबह देख लो, हमको भी दूध औटना पड़ता है यार, दूध औटना पड़ रहा है भाई साहब। और चली गई है पानी गर्म करके, यहाँ पर रख करके, देखो पानी गर्म है ना, थोड़ा सा पानी मैंने पी लिया सुबह 1 गिलास, थोड़ा गर्म पानी करके दूध औट रहा हूँ। दूध औट के तो रेडी करूँगा। ब्रश नहीं किया यार, दांत गंदे हो रहे हैं, तो ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। देखो शीला गई है अभी टॉयलेट से आएगी, उसके बाद फिर कुछ करेंगे काम वाम। तो अभी मेरा कोई काम नहीं है, मेरा काम है बस सुबह दूध ला के देना। मैंने दूध ला के दे दिया है, अब दूध गर्म हो रही है, दूध जैसे गर्म पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर खाना वाना खाएंगे। और ये आ गई का हो ढल्लो, ढल्लो ठंडी, सर में दर्द हो रहा है मेरे बहुत ज्यादा इस साइड से। इतना रात में मुंह उघार करके कंबल से बाहर मुंह करके सोएगी, दूध देखना। यही तो बता रही, इतना दर्द हो रहा है, इतना इतना ये इतना ठीक हुआ है। और मुंह उघार कर सूतो ठंडा में, और ना टोपी लगाएगा ना रात में ना कुछ, मुंह उघार के सोएगा तो ठंडा नहीं लगेगा दोस्त। पूरा ठंडा इतना खतरनाक किया हुआ है। देख लो गर्म पानी कैसे पी रही है। पी लिया, गर्म पानी पीती है रोज ही,
कहते तो गर्म पानी जाके बैठ इतना करो। नहीं, गर्म पानी पिएगी नहीं तो लैट्रिन नहीं जाएगी बेचारी, ऐसे कि लैट्रिन नहीं होता ऐसी है बातें कर रहे आप जो ना तो वही बोल रहे हैं। क्या बोलूँगा हैं, कुल्ला नहीं कीजिएगा, चिल्ला करेंगे ना तो गर्म पानी ठंडा हो जाएगा ना जी। कर ले रहे हैं ना। कीजिए फिर हम। तुम लोग दूध गर्म करके रोटी डाल देखो, हम तो मुँह धो लेंगे। हमारे लिए मट्ठी भी नहीं है क्या? मट्ठी लिए मट्टी का खाएगी, मट्टी खा के क्या होता है? मट्टी खाना देना बंद कर दिए हम। पैसा कौड़ी आया नहीं, सैलरी आया नहीं, एकदम बिल्कुल सब कुछ बंद। जी आज तो सब्जी बहुत है, बनाना नहीं पड़ेगा। सही बता रही हूँ, सब्जी अच्छी है, देखो ना। रात वाला देखो कितना सब्जी बनाई है, बाप रे बाप, कितना सब्जी रखा हुआ है? लेकिन बहुत ज्यादा बन जाता है ना। तो बढ़िया है ना, अब खूब खाते हैं की बात। आलू टमाटर खूब खाए, गोभी भी इच्छा नहीं होती अब। समेट के खा लेते हैं। हमको भाई भूख लगा रहता है तो हम क्या करेंगे, हम वही देखेंगे तुम्हारा। मैंने बात दोस्तों, आई मार्केट में सब्जी का कुछ आया नहीं है, वही गोभी आलू चारों तरफ गोभी आलू से भरा हुआ है। जो है उसी से हम लोग पेट भरते हैं, और क्या करेंगे। सबके लिए भाई सामान है, ठंड के मौसम यही सब्जी मिलता है ही मार्केट में सबसे ज़्यादा। आलू खत्म हो गया, अच्छा जी। लेना पड़ेगा आज 50 रुपए के 4 किलो 5 किलो ऐसे आते हैं, तो ले लियो जा करके मार्केट में। मार्केट नहीं यहीं आता है नीचे, तो ले लियो, यहीं ले लियो। यहीं ले लूंगी। मार्केट से इतना वजन कौन लाएगा? 4 किलो वजन। दूध से निकाली, क्या होगा दूध निकाल के? तूने खाएगी, भूखे रहेगी। आप खा लीजिए, 3 रोटी मिस दी ना, आप खा लोगे, थोड़ा बहुत बचेगा मैं खा लूंगी। अच्छा बस हो गया। खाना तो है ही, देखना क्या है। मेरे लिए अंडा बनाई है, अब पहले अपने लिए आपने धक्का से खा लिया है, उबाल करके, और मेरे लिए तो अंडा रखेगी। आप नहीं खा पाती हो, पता नहीं क्या। एक दिन है ना, एक दिन पहले बीच में लगातार 2 3 4 उबले अंडे खा जाती थी, 4। और अब पता नहीं खा ही नहीं पाती। अब नहीं खा पाती है ना। एक अंडा सब्जी का खाती हो, दोबारा मेरी इच्छा ही नहीं करती, पता नहीं क्या हो गया अपने आप पे। मैं तो खूब खाती थी मैं, सही हुआ। एक उम्र होता है खाने का, ठीक है। अब उम्र हो गया, और क्या। उम्र वाली जो है ना, हमसे ज्यादा उम्र वाली, वो लोग पता पिज्जा चाउमीन ये सब कितना खाते हैं। वो राक्षस होते हैं, तुम राक्षस हो। कोई राक्षस नहीं होता है। देखो खा के ढेंगड़ी हो जाते हैं कद्दू की तरह हैं। जी कुल्ला कीजिए। कहाँ कुल्ला कीजिए, जा रहा हूँ ना, कुल्ला कर रहा हूँ ना अब। तो फ्रेंड मैंने जो है अभिषेक जी को नाश्ता बना के दे दिया, तो वो अभी वो खा रहे फिलहाल। क्यों जी, आज बहुत बड़ा थाली मिल गया आपको। महाराज ने तो कटोरी में ठंडा हो नहीं रहा, तो फ्रेंड टाइम हो गया जाने का। तो फ्रेंड जो मतलब मैंने इसलिए अब इनको इसमें खाना दे दिया, क्योंकि लेट हो गया बहुत ज़्यादा। कितना भी जल्दी करो फिर भी लेट हो जाता है, तो इसी वजह से जो है कि मैंने ठंडे होने के लिए मैं नहीं दिया था इनको। मैंने कि बड़ा थाली में दे दूँगी, जल्दी ठंडा हो जाएगा तो जल्दी खा के जल्दी चले जाएंगे, इसीलिए मैंने दे दिया था। और बाकी रोज़ तो हम इसी में खाते हैं, आपको तो पता ही है, सॉस में आप खा लेते हैं फिर हम खा लेते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी है जो भी एडजस्ट तो कर ही रहे हैं, क्या करें, है ना बहू, कर भी क्या सकते हैं ना, चाह के भी फ्रेंड कुछ नहीं कर सकते हैं। और आज तो क्या कहते हैं, घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब्जी वब्जी सब। आज क्या बताया अब आपको, रोज़ रोज़ क्या बताया, चलिए छोड़िए कोई बात नहीं। हेलो गाइस सुबह सुबह उठ के मैंने इतने सारे कपड़े धो दिए, बहुत सारे, 2 दिन से मैं कपड़े नहीं धोई थी, तो मैंने कपड़े धो दिए थे। अब जा रही हूँ छत पे, जो मैंने कपड़े धोए थे वो मैं आप लोगों को, ये देखिए इतने सारे कपड़े मैं सुबह सुबह धो के सुखा गई थी। अभिषेक जी मना करके गए थे कि कोई कपड़े नहीं धोना है, ठंड से बच के रहना है, पैसे नहीं है हाथ में, कोई दिक्कत हो गई तो कह रहा मैं कहाँ से देखूँगा। तुम समझ सकती हो, घर में पैसे वैसे हैं नहीं, हाथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो थोड़ा अपना संभाल के चलो। यहाँ पे जो है नई कंपनी खुली है, तो उसका उद्घाटन हो रहा है, तो उसके उद्घाटन में जो है कि यहाँ का भंडारा हो रहा है। तो भंडारा कैसे हो रहा है तो मैं भी दिखाती हूँ आपको। फ़िलहाल अभी हो नहीं रहा, मतलब खाना बनाने की तैयारी हो रही है, सब लगे हैं तैयारी में। बहुत सारी पानी की बोतल और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जो है आँख ताप रहे। और ये जो स्कूटी खड़ी है नहीं भैया की है, और फिलहाल इसमें अभी सुबह बर्तन आ गए थे भंडारा वाले। और ये जाली सा जो दिख रहा है, इसमें आलू वालू। मैं आपको एक चीज़ अभी दिखाती हूँ, एक कबूतरनी कैसे लड़ रहे हैं दोनों, और ठंड में लड़ रहे हैं कि क्या है पता ही नहीं चल रहा, कि आपस में प्यार कर रहे हैं दोनों, लेकिन लड़ रहे। तो ये उड़ गई है, और ये तीनों मतलब 2 लड़ रही थी और वो बचा रहा था, और आपस में लड़ाई कर रही। देखिए कैसे लड़ रहे हैं,
कैसे लड़ाई कर रहे हैं, इनको चोट लग जाएगी। मैं भी दिखाती हूँ आपको। घर में क्या है, घर में यह है कि सब्ज़ी बनानी है। तो आज मेरे पास पैसे रखे थे क्योंकि अभिषेक जी की सैलरी मिली नहीं है, तो जो भी पैसे थे मेरे पे 100-150 रुपये थे, उसमें से 50 रुपये मैंने खर्चा कर दिया क्योंकि घर में सब्ज़ी नहीं थी 2 दिन से, तो वो सब्ज़ी लेना ज़रूरी था। क्योंकि अभिषेक जी तो उन्हें तो बस खाने से मतलब है, घर में अब क्या है क्या नहीं उनको बोल सकते, लेकिन ला के वो दे नहीं सकते, संडे को ही ला के दे सकते हैं। तो संडे वाले दिन जो है कि उनका बाज़ार होता है और बाकी 6 दिन जो है मेरा होता है, मैं करती हूँ रेगुलर। जब जो कोई चीज़ नहीं रहता है तो मैं कर लेती हूँ बाज़ार, थोड़ा बहुत सामान की कमी होती है। तो अभी मैंने क्या क्या लिया वो भी मैं आपको दिखा। मैं क्या लूँगी फ्रेंड, लेने में वही है आलू गोभी मटर, तो वही आलू गोभी मैंने लिया है 30 रुपये किलो, 40 दे रहा था, 35 लगाया बड़े मुश्किल से। और इस टोकरी में जो रखा हुआ है ये ताज़ी, कितनी ताज़ी लग रही है। अब इसकी सब्ज़ी अच्छी लगेगी खाने में। और उस पॉलीथीन में जो है कि धनिया है और बाकी इसमें प्याज है। तो आपको अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लो मैं अपना अंधेरा हटा देती हूँ। तो बाकी देखिए आलू है, नहीं आलू लेना है का रोज़ का खाना है। ये इसके बारे में क्या है, मतलब ये तो रोज़ का, ये डेली का है, आपके घर हो चाहे हमारे घर हो, ये तो डेली का खाना पीना है। तो फ्रेंड मैं धो दी, आगे की कह नहीं सकती क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि मेरे को ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। चल ठंड तो लगती ही है खैर, लेकिन ये है कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। लेकिन मैंने कपड़े मुझे धोने थे तो मैंने धो दिया। जब मेरा मन होता है तब मैं वो काम ज़रूर करती हूँ, नहीं मन होता है तो मैं नहीं करती हूँ। बिना मन का अगर काम करूँगी तो फिर मेरे को तबीयत ख़राब हो जाएगी या मेरा मन नहीं लगेगा या कुछ ना कुछ मुझे परेशानी बढ़ी जाती है। तो जब भी मुझे कोई चीज़ का मन होता है, जैसे कपड़े धोना था, आज मेरा मन बहुत ज़्यादा था तो मैंने कहा चलो आज मन है पानी का काम करने का तो कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ही हो जाता है। पार्क गई थी ना तो बहुत सा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, आप खुद समझ जाना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। कह रही थी मेरी वीडियो मत बनाना, मैं वीडियो में आ जाऊँगी, बल्कि वो लोग खुद इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती तब उन्हें कोई नहीं देखता, फेसबुक पे बनाती तब उन्हें कोई नहीं देखता। लेकिन मेरे साथ जो वीडियो में अगर यूट्यूब पे आ जाती क्योंकि मैं, तो फिर उन्हें दिक्कत हो जाती है कि मेरी वीडियो मत बनाना। वैसे चाहे पूरे सोशल मीडिया पर वो वायरल है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहती हमारी वीडियो मत बनाना, तुम अपनी बनाओ। उनका काम है कहने का, मेरा काम है सुनने का। तो मुझे इससे कुछ पहले भी मैं बोली थी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब भी मैं कह रही हूँ कोई फ़र्क नहीं है। तो चलिए अब मैं देखती हूँ मुझे क्या बनाना है। अब मुझे बनाना है आज मटर आलू और गोभी की सब्ज़ी बनानी है। मटर आलू की गोभी की सब्ज़ी मैं जा रही हूँ बनाने के लिए, लेकिन क्या करूँ फ्रेंड, रात में सब्ज़ी बच गया था ना ज़्यादा। तो अभिषेक जी कह रहे थे इतना सब्ज़ी क्यों बनाती हो जो कि बच जाता, बासी खानी पड़ती है, हम 2 जने खाने वाले हैं तो उसी हिसाब से तुम बनाया करो, ज़्यादा बना के फेंकने से क्या फ़ायदा। तो मैं फेंकती तो नहीं हूँ लेकिन खा लेती हूँ, लेकिन फिर भी वो कहते हैं क्यों बासी खाओगे, जब तुम और हम हैं दोनों जने खाने वाले हैं, तीसरा कोई नहीं है, इतनी बड़ी फैमिली तो है नहीं, फिर तुम क्यों इतना खाना बनाती हो, उतना बनाया करो जितना कि तुरंत खा ले, बस बासी नहीं खाना पड़े। कहना भी ठीक है कि हाँ बासी नहीं खाना पड़े, लेकिन क्या करूँ कितना भी कम बनाती है फिर भी ज़्यादा बन ही जाती है, पता नहीं क्यों। अब मेरा हाथ ही ऐसा हो गया, जितना मैं थोड़ा बनाती हूँ उतना ही ज़्यादा बन जाता है। इसलिए ले लिए क्योंकि अभिषेक जी है ना बहुत ज़्यादा मटर खाते हैं, कच्चे मटर है ना, आधी किलो दे दो 1 किलो दे दो उनको दे दो, वो एक दिन में 2 दिन में थोड़े थोड़े लेके अपना खा लेते हैं, स्वाद के मतलब प्यार से खाते हैं, उनको आदत है। तो इसीलिए मैं मटर ले लेती हूँ कि वो भी खा लेते हैं और थोड़ा बहुत जो बचता मैं बना लेती हूँ खाने में। होते रही, लेकिन मेरा टोपा लगा रहा, मैं टोपा इसलिए नहीं हटाई क्योंकि सर से ज़्यादा ओस से गिर रही थी, तो मैंने कहा जो भी गिरेगा टोपा में गिरेगा, ज़्यादा ठंड तो नहीं लगेगी, बस स्वेटर खोल दी थी फटाफट। फिर भी ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े कपड़े थे, मैंने फटाफट धो ली, जल्दी धो के फिर जल्दी आ गई हूँ। मुझे लगी थी ठंड थोड़ी सी हल्की सी, हाथ में पैर में ऐसे लगे कनकनी सी हो रही थी, दर्द। मैंने तुरंत ही क्या करी जो कोई गत्ता रखा हुआ था, फिर कॉपी के जो किताब थे उसके जो पेज थे, तो वो मैंने निकाल के वो एक पेज मैंने जो है कि जला दिया, और जला के फिर मैंने अपने हाथ पर सेक। क्या बताऊँ फ्रेंड, घर में 1 रुपया भी नहीं है और इनकी क्या कहते हैं अभी सैलरी भी नहीं मिली और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी मैं कहते हंस के आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन जो परेशानियाँ वो तो है ही। आज मिल जाएंगे कल मिल जाएंगे, डेली मैं इनसे पूछती हूँ कि कब मिलेंगे आपकी सैलरी, बस वो कह देते मिल जाएंगे। मैंने कहा कोई टाइम टेबल नहीं है क्या, कह रहे टाइम टेबल ही तो नहीं है, पहले था 2-3 महीने पहले था, दिवाली के बाद से पता नहीं क्या रूल हो गया, समझ ही नहीं आ रहा, कोई टाइम टेबल ही नहीं है। तब देते रहेंगे पैसे, हमारा तो बाबू अभिषेक जी तो काम कर ही रहे हैं, तो
काम हो ही रहा है, कोई बात नहीं, देंगे तो दे ही देंगे, दे देंगे तो रूम का और राशन का हिसाब कर देंगे। बस इसी सब की टेंशन है और किसी की नहीं है, क्योंकि रूम मालिक भी मतलब उन्हें भी पैसे नहीं देंगे तो फिर वो भी टोका टोकी करेंगे। और दुकान वाले भैया भी, वो तो खैर कुछ आंटी कुछ कहती नहीं दुकान वाली, लेकिन फिर भी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमें दिक्कत होगी फ्रेंड। इसीलिए हम सोचते हैं कि क्यों ना थोड़े में, जब थोड़ा रहे पैसा राशन के हो जाए तभी हम दे दें दुकान के पैसा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता, वही 4,000 4,500 का बिल हो जाता हर महीने का। यही है कि 4,500 का बिल हो जाता तब जाके हम उसको पैसे पेड करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, बाहर कहीं जा नहीं पाती, घर में ब्लॉग शूट करते रहती हूँ, वीडियो बनाते रहती हूँ। शायद आप लोग भी देखते होंगे तो बोर हो जाते होंगे फ्रेंड, लेकिन ऐसा भी पता नहीं टाइम आएगा कि नहीं आएगा, हम बाहर जाएंगे। आप तो देख ही रहे, आप ही के सामने है सब कुछ। कभी ऐसा होता है कि मतलब पहले से तो बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है, मैं कोई बात याद करती तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो जाती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ कि हाँ पहले की बातें मैं याद नहीं करना चाहती। लेकिन मैं किसी दिन आपको बताऊंगी, मैं और अभिषेक जी साथ में रहेंगे तब एक वीडियो बनाएंगे कि हम मतलब कैसे परेशानी से गुजरे, हमारे साथ क्या क्या हुआ। आज तो हम इतना है कि मतलब जो भी है, जैसे भी अच्छे पेट भर के खाना मिल रहा है, मतलब खा रही हो के खाना मिल रहा है, बस यही बहुत है मेरे लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा था ना कि मतलब खाना भी नहीं मिलता था कि हाँ पेट भर के खाना खा ले। बाज़ार भी अगर हम जाते थे ना तो हम घूम के आ जाते थे खाली हाथ। अगर मेरा किसी चीज़ में मन भी होता था ना, फिर भी मैं नहीं बोलती थी इनसे कि अरे इनसे बोल के भी क्या फ़ायदा, जब उनके पास रहेंगे तभी तो वो दिलाएंगे कोई चीज़। तो हम जो ऐसी जो बहुत सारी परेशानी से जो मतलब जो है कि मैं और अभिषेक जी हम दोनों जने गुजरे हैं ये सब चीज़ों से, तो बताएंगे किसी दिन हम आपको। नहीं रहते थे ना, फिर भी फ्रेंड पूरे दिन बस घर में हम चले जाते थे। तो हम इनसे बोलते थे हम नहीं जा रहे, आप जाइए। तो कहते क्यों नहीं जाओगे, हमने कि पैसे है नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगता हमें बाज़ार जाने में। तो कहते कोई बात नहीं, पैसे नहीं रहते तो घूमने नहीं जा सकते। मैंने कहा अगर किसी चीज़ पे मन आ गई फिर क्या करोगे। तो कहते थे कि चल ठीक है तू मत जा, मैं जा रहा हूँ। तो अभिषेक जी चले जाते थे, घूम के आ जाते थे। मतलब इतना भी नहीं था कि उनके जेब में पास में इतना भी नहीं था कि 10 रुपया हो कि 10 रुपये का मतलब कुछ खा ले, कुछ चीज़ मन आ जाए, तो 10 रुपये भी नहीं थे उनके पास। अब सोच सकते हैं कि हम कैसे परेशानी से गुजरे हैं। इनके मन रखने के लिए मैं कहती थी ठीक है, कभी ऐसा बाई चांस बोलते थे तो फिर मैं चली जाती थी। और जाने के बाद, वहाँ जाने के बाद मुझे इतना सब चीज़ों पे मेरी नज़र रहती थी, लेकिन फिर मेरा मन ये होता था, फिर मैंने सोच लिया था, मैंने अब नहीं आऊँगी। मैं बोलने लगी क्यों नहीं आओगी, मैंने कहा कोई चीज़ ले नहीं पाते, बेकार में आ जाते बस मार्केट में, अच्छा लगता नहीं है, अब मैं नहीं आऊँगी, जब पैसे रहेंगे तब आऊँगे। तो कहते ठीक है जब पैसे रहे तब आना। परेशानी में मतलब हम कभी भी ये नहीं हुआ कि मैं अपने घर वालों के पास गई, अपने माँ बाप के पास, माँ बाप तो है नहीं सॉरी, भैया भाभी के पास भी मैं कभी नहीं मदद मांगी हूँ। और ना ये कभी अपने मम्मी से फ़ोन करके बोले या अपने भाई से फ़ोन करके बोले कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, कि मुझे ये परेशानी है। कभी हम लोग अपने घर वालों से सपोर्ट नहीं मांगे हैं। जैसा भी है जो भी है, मतलब जो भी था, जो भी दिक्कत थी, जो भी चीज़ भी थी, उस परेशानी का मतलब हम सामना करते गए कि कभी तो रास्ता निकलेगा, कभी तो वो दिन आएंगे, कभी तो हम पेट भर के खाना खाएंगे, कभी तो हर चीज़ हमें मिलेगा धीरे धीरे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऐसे हमेशा हम परेशानी में मतलब गुजारेंगे। तो इसीलिए हम अभिषेक जी जो है कि कहते तो घबराना नहीं है थोड़ी, हाँ ये मैं मानती, थोड़ी देर कभी कभी मैं घबरा जाती थी, मैं रोने भी लगती थी, मैं बोलने भी लगती थी, जो नहीं बोलना था बहुत कुछ बोलती थी। लेकिन फिर मुझे अभिषेक जी समझाते थे कि कभी भी परेशानी से घबराना नहीं चाहिए, तुम घबरा जाती हो। आज मेरे से बहुत बड़ी गलती होने से बच गया, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। 2 दिन से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, एक दिन पहले और मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, आज फिर मेरे साथ वैसा ही हुआ जैसा उस दिन हुआ था। आज मेरे साथ क्या हुआ कि गैस खुला छोड़ दिया मैंने, और आधा घंटा तक मतलब गैस मेरी खुली हुई थी और यहाँ से बंद हो गई थी। मैंने स्लो करके जो है कि सब्ज़ी गर्म करने के लिए रख दी थी, पता नहीं चला। मैं इस कपड़े झाड़ रही थी, झाड़ने के हवा से गैस हो गई बंद, मुझे पता नहीं चला। मैंने सोचा मैंने बंद कर दिया और मैं मतलब फ़ोन चला रही थी। इतने में अभिषेक जी आए, वो बोलने लग गए कि गैस की स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा। मेरे को तो आ रही नहीं है, पता नहीं मेरे को क्या होगा, जुकाम है क्या नहीं है, लेकिन इनको लगा और ये बोलने लग गए मेरे को। फिर मैंने देखा तो गैस चालू थी, खुली हुई रही थी। तो ऐसे मेरे साथ 2 बार हो चुका है, अब की बार होगा तो पता नहीं क्या होगा, रहूँगी कि नहीं रहूँगी पता नहीं फ्रेंड। तो ऐसी गलती होते रहती, तो आप लोग भी अपने घर में ध्यान दीजिए। डाल देती है एक दिन खटिया डिले डूबेगी है मेरा,
वो आपने समझो तो बताया, आपने अभी तो लक अच्छा था जो मैं घर में जैसे इंटर किया हूँ तभी तो मुझे खुशबू मिल गई तुरंत। मैंने जाके देखता हूँ गैस रेगुलेटर कम करके बुता हुआ था। और मैं बहस और कर रही थी, मैं कह रही थी ये वाला रेगुलेटर जो है सिस्टम ऐसे उल्टा घुमा हुआ है, बल्कि गैस धीमे धीमे निकलती है, ठीक है, और इसका चला गया। ऐसा ही होगा, एक दिन आग लग जाएगी, बस कहानी ख़त्म है। भाई साहब अपना समझदारी ये नहीं है कि सबसे सब काम छोड़ के सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि पहले सबसे पहले गैस ख़त्म करें, गैस को बुता दें, लेकिन ये सिस्टम इसके दिमाग में नहीं आता है। कोई भी काम करो भैया, सबसे पहला काम गैस का जितना चूल्हा वूल्हा का काम है, खाना वाना है, जो भी है पहले ख़त्म कर दो। लेकिन इसके समझदारी दिमाग काम नहीं करता है ना, मोबाइल में लगी रहती है, हमेशा भूल जाती है। कोई भी काम करिए, मोबाइल वीडियो चला रही है, काम कर रही है, वीडियो चला रही है, कर रही है। पानी पका रही हूँ, बाप रे मैं बहुत डर गई, 2 बार हो चुका है मेरे साथ। तो आप जो भी काम है पहले मैं किचन का ख़त्म करके उसके बाद में फ़ोन चलाऊंगी, उससे पहले नहीं चलाऊंगी। इस टाइम पे आप देख रहे होंगे फ्रेंड, मैं ऊपर किस लिए आई, क्योंकि मेरे फ़ोन में नेटवर्क की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और इसी वजह से जो है कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, तो इसीलिए मुझे ऊपर आना पड़ा। और ऊपर आने के बाद मैं काफ़ी देर से हूँ, कम से कम मुझे आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं, और मतलब नेटवर्क इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, बहुत ज़्यादा ही वीडियो डालनी थी, क्योंकि सुबह से नेटवर्क की दिक्कत के चक्कर में जो है कि वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो अब ठंड में मेरा हाथ तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा कोहरा कोहरा, आप पीछे भी देख रहे होंगे। तो अभी मैं मैंने देखी, जब मैंने यूट्यूब खोला तो फिर मैंने देखी, मैंने कहा मेरी वीडियो पब्लिश नहीं हुई है, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होगी। फिर मैंने अभिषेक जी को फ़ोन करी हूँ, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए ना वीडियो नहीं जा रही है। तो फिर मैं उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा तुमने डाला ही नहीं होगा। और हकीकत में मैंने देखा कि मतलब नेटवर्क की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इसीलिए मैं ऊपर आई हूँ। ऊपर आने के बाद फिर आधे घंटे बाद ही जो है कि मेरी वीडियो पब्लिश हो गई है। तो आप लोग जल्दी से जाइए मेरी वीडियो देखिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, लेट सेट हो ही जाता है, और ठंड की वजह से है ना, और ज़्यादा लोग मतलब वीडियो टाइम से नहीं डाल पाते हैं। बना तो खैर लेती हूँ, जैसे तैसे बना ही लेती हूँ। क्या हुआ 2-3 दिन से जो है कि मेरे में बहुत ज़्यादा इस साइड में जो पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, पता नहीं किस वजह से हो रही है, यही समझ में नहीं आ रहा। मैंने अभिषेक जी को बोली थी, मैंने कहा देखिए ना मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है। उन्होंने कहा कि कब से हो रहा है, मैंने बता दिया इतने दिनों से हो रहा है, तो कह रहे कोई बात नहीं ठीक हो जाएंगे। अब मैं दर्द की गोली खा लेती हूँ तब आराम हो जाती है, अब फिर नहीं खाती हूँ तो फिर वही दिक्कत होती है। पता नहीं किस लिए हो रहा है, ठंड की वजह से हो रही है कि हो ही रही है। वैसे तो मेरे काफ़ी दिनों से है, मतलब गर्मी से मतलब मेरे इस पैर में दर्द है, तो ऐसी बात नहीं है कि ठंड की वजह से हो रही है, मेरी शुरू से बहुत दिन से है, मतलब अभी 2-3 महीने से स्टार्ट हुई है। छत पे आई थी, अब मैं नीचे जा रही हूँ, कपड़े नहीं सूखे हैं, नहीं तो कपड़े भी लेके चली जाती, फिर मुझे आना नहीं पड़ता। लेकिन फिर से मुझे आना पड़ेगा छत पे, तो तब तक अभी कपड़े सूखने दो। अब मैं जा रही हूँ नीचे। आज मैंने पिया नहीं था चाय, तो इसीलिए मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है चाहे इतनी सी चाय मिल जाए थोड़ी सी मैं पी लूँ। तो मैं सोच रही हूँ दुकान पे जाऊँ दूध लेने की नहीं जाऊँ, क्या करूँ नहीं करूँ, लेकिन मन को क्या करे बताइए आप। वीडियो बनाना, हंसना, बोलना, घूमना फिरना बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे, तो इसीलिए मैं हमेशा आपको देखे होंगे कि मैं मतलब कभी कभी बाई चांस उदास रहती हूँ, नहीं तो हमेशा ऐसे हंसते रहती हूँ, मुस्कुराते रहती हूँ, क्योंकि मुझे हंसना, मुस्कुराना, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को अगर पसंद है तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा किसी किसी घूमना फिरना पसंद है। पसंद तो खैर घूमना फिरना तो सभी लोगों को है, एक मुझे ही नहीं है, सभी को है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। और बताइएगा आप लोग मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। ठंड की वजह से मेरे मुंह से निकल के सरसरा के तो आप कहते हैं ना ठंड में मुंह से जो भी मन आता है वही निकल जाता है। तो मैं छत पे वीडियो बना रही थी, लेकिन एक आंटी देख के मुझे हंस रही थी, क्योंकि वो चाहे वो हंस के कुछ भी सोच रही हो, चाहे अच्छा सोच रही हो, चाहे कुछ भी सोच रही हो, क्योंकि यहाँ के लोगों को वीडियो बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को अच्छा लगता है, इसीलिए मैं बनाती हूँ। और मैं कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब हो एक पहचान हो, ये वो नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे पसंद है बस बनाना, मुझे अच्छा लगता है, बस मैं अपने आप को ही खुश रहती हूँ और मुझे खुश रहना अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा शायद कुछ ज़्यादा ही ओवर बोल गई हूँ, तो इसके लिए माफ़ी, सॉरी चाहती हूँ। तो मैं नीचे जा रही हूँ अब, और आप लोगों को भी अगर चलना है नीचे तो आप लोग भी नीचे चल सकते हैं मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मैं हूँ और मेरी तन्हाई और मेरी ये ज़िंदगी प्यारा सा एक जो मेरा दिन है वो। तो चलिए फ्रेंड जा रहे हैं हम नीचे। ऐसा है कि नहीं है, दूध किससे लाए समझ में नहीं आ रहा। ऑनलाइन हो नहीं सकता क्योंकि ऑनलाइन का सिस्टम ख़त्म हो गया। सिस्टम इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि अब ऑनलाइन में पैसे ही नहीं है जो कि ऑनलाइन करके लाऊंगी, क्योंकि उनकी
अभिषेक जी की अभी सैलरी नहीं मिली है, तो मेरा जो ये पेटीएम है उसमें भी पैसे नहीं है। तो अब मैं देख रही इस परस में शायद कुछ मिल जाए तो मैं जाके ले आऊँ दूध। मुझे इसमें पैसे मिल गए मुझे, लेकिन कितने हैं ये नहीं पता, और मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। और मैं वीडियो इसलिए ऑफ कर दी थी क्योंकि एक हाथ से मैं चैन नहीं खोल पा रही थी। तो इसमें 20 रुपये है, तो 20 रुपये लेके मैं जा रही हूँ। 10 रुपये का दूध लेंगे, 10 रुपये रिटर्न ले आऊँगी। शायद घर में अब एक भी रुपया नहीं है, आप देख सकते हैं। देखिए मैं झूठ नहीं बोलती फ्रेंड, थोड़ा बहुत कभी कभी वीडियो में लोग बोल भी देते हैं, लेकिन मेरे बाबू और हम लेके नहीं जाऊंगी क्योंकि यहाँ पे जो है नीचे मैंने आपको बताई थी भंडारा हुआ था, तो काफ़ी सारे बुजुर्ग लोग जो हमसे भी बड़े बड़े उम्रदार बैठे हैं, बहुत सारे लोग, तो अच्छा नहीं लगेगा उनके सामने क्योंकि ये गांव जैसा है, फिर उन लोग क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे। तो कोई बात नहीं, चलिए हम चल रहे। वैसे लेके तो मन करे चली जाऊँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नज़र समझ जाइए आप। तो मैं जा रही दूध लेने के लिए, दूध लेके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तब आपको मज़ेदार टेस्टी स्वाद बिल्कुल फैंटेस्टिंग वाला चाय पिला। छत पे कपड़े सूख रहे थे, मैं आई थी कपड़े उठाने के लिए, और हवा भी अच्छी चल रही है, कपड़े भी सूख गए हैं, तो मैं ले जा रही फटाफट से नीचे। अच्छी तो चल रही है, जब भैया सर्दी मारेगी ना तो सब अच्छी और खच्ची निकल जाएगी। इसीलिए फटाफट लेके नीचे भागते हैं, क्योंकि इस टाइम पे मौसम भी ख़राब चल रहा है और अपने आप को भी घर में बहुत ज़्यादा तंगी है, क्या बताए फ्रेंड। लेकिन फिर भी नहाना धोना खाना पीना तो है ही, जैसे तैसे कौआ स्नान तो कर ही लेते हैं। कुछ नहीं करते हैं तो चलिए। यहाँ तो किसी की शादी होने वाली है, शादियों में बस एक ही चीज़ अच्छा लगता है, डांस करना ठंडियों में। गर्मी की शादी तो बहुत बेकार लगती है, सर्दियों की ठंडी तो शादी अच्छी लगती है। तो सर्दियों में कितना भी नाच लो कोई दिक्कत नहीं है और मज़ा आता है, तो ठंडियों की शादी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और जिसकी हो रही है वो भी बेचारा खुशी के मारे आसमान में तारे तोड़ रहा होगा। अब कुछ दिन बाद देखना वो तारे गिनेगा, नीचे ढूंढेगा कि तारे का। शुरू में हम भी किए, हमारी भी हुई थी ना शादी, हम भी किए थे, तो हम भी अभिषेक जी के लिए पूछिए मत, सिर्फ तारे में भी नज़र आते थे। और आज तो पूछिए मत आजकल क्या हो रही है, यही हो रही है कि कपड़े धो, कपड़े सुखाओ, खाना बनाओ टाइम से, फिर भी बस और टेंशन भी लगी रहती है। अभी गिरने से बच गई, सीढ़ी से गिर जाती नीचे वीडियो के चक्कर में। किसी दिन हाथ पैर टूटे हुई मिलेगी और राजा हरिश्चंद्र में बढ़ती मिलूंगी। तो इससे पहले हाथ पैर टूटे अपने आगे नीचे और सुखा देते कपड़े, फिर उसके बाद आपसे मिलते, और शाम में जो होगा, जो खाना पीना होगा वो तो हम आपको बता ही देंगे। खाना पीना कोई स्पेशल तो चीज़ है नहीं, वही है रोज़ के आलू उबाल दो, बस छील दो और घोट दो।